भारतीय जनता पार्टी इन दिनों सोशल मीडिया पर भोपाल लोकसभा सीट से मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया का सामना कर चुकी इस मामले में अभियुक्त साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाए जाने के बाद निंदा का सामना कर रही है। हालांकि कई लोगों ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार बनाने के बीजेपी के इस फैसले का समर्थन किया है, जिसमें विशेष रूप से मीडिया में स्थापित भगवा पार्टी के समर्थकों ने ये दावा किया है कि प्रज्ञा को अदालत ने बरी कर दिया है। न्यूज़ 18 समूह के मुखिया मुकेश अंबानी के चैनल के लिए काम करने वाले समाचार एंकर अमीश देवगन का नाम बीजेपी और साध्वी प्रज्ञा का बचाव करने वालों में सबसे ऊपर था। दरअसल बीजेपी द्वारा 2008 मालेगांव बम धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा को भोपाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले की बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने ट्वीट कर निंदा की, जिसके जवाब में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अमीश देवगन ने उनका बचाव किया। बीजेपी समर्थकों के निशाने पर रहने वाली इस अभिनेत्री ने समाचार एजेंसी ANI के प्रज्ञा ठाकुर से बातचीत वाले एक अन्य ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों की हमारी शानदार सूची के अलावा एक संभावित आतंकवादी मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा बीजेपी नफरत और विभाजन के अपने एजेंडे में बिल्कुल नग्न है। वहीं इसके जवाब में अमीश देवगन ने लिखा, वो अदालत से बरी हो चुकी है, जो हिंदू आतंकवाद की झूठी कहानी थी। अब आप न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं करती। उन्होंने आगे लिखा, हिंदू कभी आक्रांता नहीं रहे, इतिहास गवाह है। टाइम पास के लिए कुछ भी ना लिखें, फिर आप पड़ोसी देश पाकिस्तान में सुपरस्टार बन जाते हैं। प्रज्ञा के बचाव वाला देवगन का ये ट्वीट जल्द ही वायरल हो गया। लोगों ने उन पर सोशल मीडिया यूजर्स को फर्जी खबरों के सहारे गुमराह करने का आरोप लगाया। वहीं इस ट्वीट के कुछ देर बाद देवगन को अर्नब गोस्वामी का हिंदी वर्जन बताते हुए लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे। बता दें कि अक्सर देवगन पर यूजर्स अर्नब गोस्वामी का नकल करने का आरोप लगाते हुए मजा लेते रहते हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए एक बम धमाके के 7 आरोपियों में से एक है, जिस पर इस मामले में मुकदमा चल रहा है। 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले की जांच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक शाखा ATS के नेतृत्व में हुई थी। ATS चार्जशीट के मुताबिक प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत धमाके में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल उनके नाम पर होना था। मामले की शुरुआती जांच ATS ने की थी, जिसे बाद में ANI को सौंप दिया गया। ANI की चार्जशीट में भी उनका नाम डाला गया। 2008 में गिरफ्तार हुई साध्वी प्रज्ञा को 2015 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने सबूतों के अभाव में क्लीन चिट दे दी थी। हालांकि ट्रायल कोर्ट में ये बात मानने से इनकार कर दिया कि जब धमाकों में उनकी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ है, तब उनकी संलिप्तता न होने की बात पर विश्वास करना मुश्किल है। इसके बाद अदालत ने उन पर मकोका हटा लिया था। मकोका हटाए जाने के करीब 1 साल बाद 2008 के मालेगांव धमाके में 30 अक्टूबर को सभी 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हुआ था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इस मामले में कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों पर UAPA एक्ट के तहत आरोप तय किए गए थे। ANI ने कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपियों पर आतंकी साजिश रचने, हत्या और तमाम दूसरे अपराधों के तहत आरोप तय किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स।